हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सूर्य विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 98 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 3229 हार्ड मार्क्ड है, बट आई थिंक बहुत लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि बहुत सिमिलर है एक ऑलरेडी प्रॉब्लम के जो कि लीड कोड में अवेलेबल है और हमने पास्ट में उस तरह का क्वेश्चन हमने बना रखा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो आई वुड से कि ये थोड़ा मीडियम लेवल में जा सकता था ये प्रॉब्लम, बट देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मीडियम हो या हार्ड हो किसी के लिए। ठीक है, हर किसी के प्रैक्टिस पर वो डिपेंड करता है। ठीक है, बट हम इसको बहुत इजी वे में समझेंगे, है ना, सिंपलेस्ट तरीके से। मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक अरे इक्वल टू टारगेट, मतलब ऑब्वियस से बात है, एक अरे दे रखा होगा और एक टारगेट अरे दे रखा होगा। आपको इस नम्स अरे को इस टारगेट अरे के बराबर करना है। ठीक है, और कैसे करना है वो बता रखा है। इन अ सिंगल ऑपरेशन यू कैन सेलेक्ट एनी सब अरे ऑफ नम्स, मतलब इस नम्स में कोई भी सब अरे आप चूज़ करोगे और उस सब अरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे या तो आप सब में +1 इंक्रीमेंट कर सकते हो या तो आप सब में -1 कर सकते हो। देखो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ईच एलिमेंट विद इन दैट सब अरे बाई 1। ओके, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ सच ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मेक नम्स एग्जैक्टली इक्वल टू टारगेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो नम्स है और ये टारगेट है, तो ये बोल रहा है कि 2 ऑपरेशन लगेंगे। तो देखते हैं 2 ऑपरेशन कैसे लगेंगे इस नम्स को इस टारगेट के बराबर करने में। ओके, तो अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो ये जो नम्स है मेरा और यहाँ पर टारगेट है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, बट यहाँ पर क्या होना चाहिए था, इधर भी 3 ही होना चाहिए था ना। ठीक है, और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो अब एक बात बताओ, अगर आप ऐसा कर दो कि इसमें ये पूरा सब अरे ले लो, पूरा का पूरा, ठीक है, और सब में +1 मार दो। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 6 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी ये पूरी तरह से इसके बराबर नहीं है, बट एटलीस्ट इतना सब अरे जो है ना, इतना एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं एग्जैक्टली। अब आप क्या करो, नेक्स्ट आप सिर्फ इस सब अरे को उठा लो। ठीक है, और इसमें +1 ऑपरेशन कर दो, तो देखो ये बन जाएगा 4 6 2 4। देख रहे हो, एग्जैक्टली इसके बराबर हो गया। तो कितना ऑपरेशन हमने किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो टोटल 2 ऑपरेशन करने पर हम इस नम्स को टारगेट के बराबर कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल है, अब हमें सोचना है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल दे रखा है, ये भी एग्जांपल अच्छा है। जैसे देखो यहाँ पर 1 3 2 है, यहाँ पर 2 1 4 है। ये देखो इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर ये घट रहा है और यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसने क्या किया होगा कि इसने इसको ये 1 है ना, इसको 2 होना था, तो इतने सब अरे को इसने लिया होगा और उसमें +1 कर दिया होगा, तो ये 2 बन चुका होगा, बाकी तो 3 2 रहेगा। तो एक ऑपरेशन यहाँ पर किया मैंने। ओके, फिर अब देखते हैं, यहाँ पर 3 है ना ये वाला, अब मुझे चाहिए 1, तो 2 बार डिक्रीमेंट कर दिया। एक बार -1 किया तो ये क्या बन गया, 2 2 और ये 2 है। फिर एक बार और -1 कर दिया तो क्या बन गया, ये 2 1, और इतने ही सब अरे को -1 किया तो 2 1 2 रह गया। ठीक है, ओके, और इसके बाद आप आते हैं, अभी देखो अभी ये 2 1 2 1 तो इक्वल हो गया, अब लास्ट वाला बच गया। इस वाले सब अरे को उठाया मैंने जिसमें सिर्फ ये 2 है और इसमें 2 बार इंक्रीमेंट किया, +1 तो ये 3 बना, फिर +1 तो ये 4 बना। तो देखो कितना ऑपरेशन किया मैंने, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर देखो 5 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। बट आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ होगा जिन लोगों ने ऑलरेडी इसी के सिमिलर प्रॉब्लम्स बना रखा होगा पास्ट में। उन्होंने आई थिंक बहुत जल्दी बना लिया होगा इस प्रॉब्लम को। ऑलरेडी इस तरह का प्रॉब्लम्स मैं भी बना चुका हूँ। आई थिंक मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म में बनाया था और लीड कोड में भी एकदम एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉब्लम अवेलेबल है। मेरे गिटहब वाले रेपो में मैंने देखा, आई थिंक वो था वहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है, वो लास्ट में देखेंगे, बट पहले इसको समझते हैं एकदम नॉर्मल थॉट प्रोसेस से कि भाई किस तरह ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाएंगे हम लोग। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर ये मेरा नम्स है, ये मेरा टारगेट है ना। तो इनके सारे एलिमेंट्स को अगर आप ध्यान दो तो वो अभी इक्वल तो है नहीं, बट हमको इनको इक्वल करना है। और कितना बढ़ाना पड़ेगा या कितना घटाना पड़ेगा वो तो हम पता कर सकते हैं ना, आराम से पता कर सकते हैं। जैसे इसको देखो, इस 3 को इस 4 के बराबर होना है, तो 3 में एक +1 करना पड़ेगा, राइट। तो बता दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लाना 4 है बट अभी मैं हूँ 3 पर, तो अब वैसे एक +1 का डिफरेंस होगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, टारगेट आई माइनस नम्स आई करके डिफरेंस निकाल लिया कि ठीक है इतना लाना, ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो मैं 5 पर हूँ और मुझे 6 पर जाना है, तो 6 - 5 यानी कि 1 का डिफरेंस है।
यहाँ पर 1 पर हूँ और 2 पर जाना है तो 2 - 1 दैट इज़ 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 पर हूँ और 4 पे जाना है तो 4 - 2 दैट इज़ 2 का डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाल लिया अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मुझे ये पता रहे कि अच्छा किस इंडेक्स में कितना का डिफरेंस है, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। अभी तो दिख रहा है कि सभी में इंक्रीमेंट ही करना है। जैसे ये देखो 3 इंक्रीमेंट होकर 4 बनेगा, ये भी इंक्रीमेंट ही होगा, ये भी इंक्रीमेंट ही होगा, ये भी इंक्रीमेंट होगा। तो अभी तो सारे इंक्रीमेंट ही दिख रहे हैं और वो क्लियर कट दिख भी रहेगा सारे, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो। अब एक बहुत सिंपल सा और बेसिक सा आपसे चीज़ पूछता हूँ मैं, एंड आई एम 100% श्योर आपको ऑलरेडी पता होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, ये डिफरेंस देख रहे हो 1 1 1 2 है भाई, डिफरेंस ही तो ख़त्म करना है ना दोनों के बीच में। दोनों के बीच में डिफरेंस ख़त्म करना है, मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल करने हैं। और जब इक्वल करोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि डिफरेंस आपका 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने नम्स को एग्जैक्टली टारगेट के बराबर कर दिया होगा। तो मतलब आपको करना क्या है कि 0 0 0 लाना है, फाइनली अल्टीमेटली यही लाना है आपको, है ना। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि इसे डिफ को अल्टीमेटली आपको 0 0 0 0 बनाना है ना। अल्टीमेटली यही तो करना है। ये इतना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि मिनिमम कितने ऑपरेशंस लगेंगे कि आप इस डिफ को घटा के 0 0 0 0 कर दो। ठीक है, अगर डिफरेंस 0 0 0 हो गया मतलब हमारा टारगेट अचीव हो गया, मतलब टारगेट और नम्स को इक्वल करने में इतने ऑपरेशंस लगेंगे जितना मैंने इस डिफरेंस को 0 0 0 में कन्वर्ट करने में लगाया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो जितने ऑपरेशंस इसमें लगेंगे वही मेरा आंसर होगा। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई 0 0 0 0 मान लेते हैं मेरा अरे था, और मुझे इसको 1 1 1 2 में ले जाने में जितना ऑपरेशंस लगेगा उतना ही मुझे 1 1 1 2 को 0 0 0 ले आने में लगेगा। भाई एक ही बात है ना, या तो यहाँ से यहाँ जाओ या तो यहाँ से यहाँ जाओ, नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो सेम ही होगा, मिनिमम ऑपरेशंस। ठीक है, और ये अब आप सोचते हो कि इतना दिमाग कैसे लगाया होगा किसी ने कि भाई यहाँ से इसका सोचा, फिर मन में आया कि अच्छा नहीं 0 0 0 0 को 1 1 2 में भी करने में सेम ऑपरेशन लगेगा। तो बात ये है कि किसी के मन में ये वाला दिमाग इसलिए आया होगा क्योंकि उन्होंने एक सिमिलर प्रॉब्लम बना रखा होगा लीड कोड पे। और पता उस लीड कोड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, वो वाले प्रॉब्लम में उसमें दे रखा है कि इनिशियली आपका अरे ये है और आपको यहाँ ले जाना है इंक्रीमेंट करके, मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा। बस यही प्रॉब्लम था, सोचो। यानी कि वो प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल लिया। ओके, ये डिफरेंस निकाल लिया। अल्टीमेटली डिफरेंस को हमें 0 0 0 0 बनाना है मिनिमम ऑपरेशंस में। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हो कि 0 0 0 0 है, उसको आपको ये बनाना है जो डिफरेंस अरे था मेरा, कितना ऑपरेशन लगेगा, बात एक ही है ना। तो ये एकदम एग्जैक्टली सिमिलर हो गया लीड कोड के उस वाले प्रॉब्लम से जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, सिमिलर प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आप अग्री करने चाहिए। इससे पहले अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से समझो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस पार्ट तक आप मेरे पॉइंट को अग्री करो। ठीक है, क्योंकि देखो ये मेरा डिफरेंस अरे है अभी करेंटली टारगेट और नम्स में, है ना। अब मुझे इसी डिफरेंस को तो ख़त्म करना है, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। ख़त्म करने का मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस ये होना जाना चाहिए 0 0 0, और वो हमें जो मिनिमम ऑपरेशंस में करना है। तो या तो इसको 0 0 0 बनाओ या तो इसको ये बनाओ, बात एक ही है, ऑपरेशन सेम लगेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर बहुत बेसिक सा चीज़ अभी मैं आपको बताऊँगा, एंड आई एम प्रेटी श्योर आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके होगे इस चीज़ को। देखो ध्यान देना, यहाँ पर आपको आपके पास 0 0 0 0 है और आपको उसको इसमें कन्वर्ट करना है 1 1 1 2 पे। ठीक है, अब आप खुद सोचो, आपके मन में दो चीज़ें आ रही होंगी कि भाई आपको दिख रहा है कि अरे यार ये देखो तीनों 1 1 1 है ना, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों इस सब अरे को चुनूंगा और सब में +1 मार दूंगा। ठीक है, तो ये जो 0 0 0 था ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा, और इसको आपने नहीं चुना था तो वो 0 का 0 ही रह गया। चलो बढ़िया, तो देखो आपने 3 को इकट्ठा इक्वल कर दिया। नाउ यू आर हैप्पी, आपने एक ऑपरेशन किया। अब बच गया ये इक्वल नहीं है क्योंकि ये इसके 0 के बराबर है, इस 0 को 2 के बराबर करना है ना। तो आप क्या करोगे, इसमें +1 मारोगे एक ऑपरेशन करके, फिर दोबारा +1 मारोगे एक ऑपरेशन करके। कितना ऑपरेशन लगा देखो तो, 1 2 3, टोटल 3 ऑपरेशन लगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसमें आपने एक गड़बड़ कर दी, ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस नहीं है। पता है क्या क्या आपने गड़बड़ कर दी, आप अगर यहाँ पर ध्यान दो तो भाई ये 1 1 1 है, तो इसके बाद यहाँ पर जो 2 है वो भी तो इंक्रीमेंट है भाई, ये भी तो इंक्रीज़ हो रहा है ना 1 के बाद। तो आपने सिर्फ इतना को ही क्यों चुना,
मतलब सिर्फ इतने पार्ट को ही इंक्रीमेंट करने का क्यों चुना? आप एक काम करते, आप इतने पार्ट को इंक्रीज़ कर लेते पूरा का पूरा को, तो इससे फ़ायदा क्या होता? अब देखो इससे आपका फ़ायदा देखो क्या होगा कि भाई अब ये अरे कुछ ऐसा बन चुका है ना? तो देखो ये तीनों तो मान लिया कि इक्वल हो चुके हैं, बट ये देखो ये थोड़ा और क्लोज़र आ चुका है इसके। अब बस एक ही ऑपरेशन लगेगा, +1 किया तो ये 2 बन गया, तुरंत बन गया, एक ही ऑपरेशन में बन गया। देख रहे हो? ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भाई यहाँ पर ये जो 111 था, मुझे जो लाना, मुझे 111 था, इसके बाद जो 2 आया है ना, वो तो इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ये 1 एक बार में जब इस पूरे सब अरे में जब 1 1 करते, ठीक है, तो वो उसका 1 इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है एक 1 का, ठीक है। तो ऑलरेडी ये वाला देखो यहाँ 1 बन चुका है, तो अब क्या है ये नाउ इट इज़ मोर क्लोजर टू 2। अब बस मुझे बस एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आपका एक ऑपरेशन बच गया। इस बार देखो आपने 2 ऑपरेशंस में ही इक्वल कर लिया सबको। एक ऑपरेशन यहाँ लगा था और एक ऑपरेशन यहाँ पर लगा था, ठीक है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। तो यहाँ पर हमें एक अंदाज़ा लग गया कि हम इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे ये मेरा 2 था ना, इसको 2 लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पर रहूँगा। मैंने देखा कि अच्छा 1 है ना, ठीक है, तो जब 0 0 रहेगा तो उसको 1 करने में कितना ऑपरेशन लगेगा? ऑब्वियस है बस एक ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन इज इक्वल टू 1 लगा, ठीक है। तो अभी मैं करंटली यहाँ पर खड़ा हूँ, ओके। इसके प्रीवियस में तो कुछ है नहीं, तो अभी मैं टेंशन फ्री हूँ। अभी मेरा करंट यहाँ पर आया और इसका प्रीवियस ये हो गया, ठीक है। अब मैं ये चेक करूँगा कि अच्छा पास्ट में देखो तो 1 ही था ना, पास्ट में ये रहा, मैंने 1 किया था, इसे 0 को मैंने 1 किया था, तो मुझे एक स्टेप लगा था, तो ये रहा मैंने ऐड कर दिया था। अभी जब मैं करंट पर आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ अरे भाई ये भी तो 1 ही है, ये भी तो 1 ही है। तो मुझे मैं क्या लालच यहाँ पर करूँगा कि भाई प्रीवियस में जो मैंने यहाँ +1 किया था, तो मैं सिर्फ इसको क्यों इंक्रीज़ करूँ? मैं तो इसको भी इंक्रीज़ कर सकता था। तो क्या होता, ये भी 1 उसी वक्त कन्वर्ट हो जाता, तो मुझे एक्स्ट्रा ऑपरेशन और नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको ना चुन के लास्ट टाइम जब मैंने इंक्रीमेंट किया था तो मैं इसको चुन लिया होता, तो ये दोनों 1 1 बन चुके होते, ठीक है। तो देखो मैंने ऑपरेशंस में इंक्रीमेंट कुछ नहीं किया है, या अभी भी मेरा ऑपरेशन का काउंट 1 ही रखा है मैंने। और ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं इस सब अरे को मैंने चुना होगा और एक सब में +1 कर दिया होगा, तो एक ऑपरेशन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब फिर आप आगे बढ़े। अब इस बार आपका करंट यहाँ पर है और आपका प्रीवियस यहाँ पर है। अब देखो ध्यान दो, अभी करंट 1 है ना, और आपका प्रीवियस भी 1 है, तो फिर से आपके मन में लालच आएगा अरे यार कि क्या काश मैं लास्ट टाइम इस सबरे को चुन लिया होता, तो ये तीनों 0 एक बार में 1 बन जाते और एक ही ऑपरेशन में हो जाता मेरा ये काम, है ना। तो फिर से मैं वही करूँगा कि मैं ऑपरेशन को देखो बढ़ाऊँगा नहीं, मैं बोलूँगा कि चल भाई एक ही ऑपरेशन मैंने लगाया और वो इस सबरे में लगा दिया, ठीक है। तो तीनों 1 1 1 हो गए, ओके बढ़िया। अब देखो करंट यहाँ पर आया और प्रीवियस यहाँ पर आया, ठीक है। अब करंट यहाँ पर है, प्रीवियस यहाँ पर। अब देखो ध्यान देना, करंट यहाँ पर 2 है, प्रीवियस 1 है, तो फिर मेरे मन में लालच आएगा, मैं बोलूँगा यार लास्ट टाइम अगर मैं इतने को सबरे में ये पूरा सबरे चुन के सब में +1 कर दिया होता, ठीक है, तो ये 0 1 बन चुका होता ऑलरेडी, ठीक है, ये 0 1 बन चुका होता। बट करेंटली जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो बस मुझे और कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, करंट जो वैल्यू है वो माइनस प्रीवियस में याद है कितना वैल्यू था, 1 था, है ना। प्रीवियस में मैंने सब में +1 ही तो किया था, तो प्रीवियस में वैल्यू 1 है, तो बस मुझे अब इतना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसे 0 पे, है ना। मुझे एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट और करना पड़ेगा। तो करंट कितना है, 2 है, प्रीवियस वैल्यू 1 था, प्रीवियस वैल्यू 1 था ना, सब में मैंने इतने को चुन के सब में मैंने 1 1 1 इंक्रीमेंट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला 0 भी 1 बन चुका होगा ना, ठीक है। तो 1 बना, अब मुझे एक्स्ट्रा और कितना करना पड़ेगा कि करंट वैल्यू जितना है 2 और प्रीवियसली ये 1 था ना, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू 1 था, तो 2 - 1 यानी कि मुझे एक्स्ट्रा एक इंक्रीमेंट बस और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस बार मैंने +1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया, यहाँ पर हमने क्या पाया कि भाई करंट जो था ना वो प्रीवियस से बड़ा था, ठीक है। तो मेरे ऑपरेशंस में मैंने एक्स्ट्रा और कितना ऐड किया, करंट का वैल्यू जितना था अभी, करंट माइनस प्रीवियस का वैल्यू जितना था, ठीक है। क्योंकि देखो ना प्रीवियस में 1, जब मैं यहाँ पर 1 है प्रीवियस का वैल्यू, मतलब ये 1 इंक्रीमेंट इसमें भी हुआ होगा, इसे 0 में, तो ये 0 भी 1 बना होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो जब ये 1 बन ही गया है तो इसमें बस अब एक और +1 करना पड़ेगा 2 लाने के लिए, ठीक है। तो मैं वो कैसे निकाला मैंने, ये 2 जो मुझे लाना है
और करंटली ये जो इसका वैल्यू है ना, ठीक है। तो अभी करंटली वैल्यू मतलब सॉरी ये 2 जो मुझको लाना है, करंट वैल्यू ये है, माइनस प्रीवियसली कितना इंक्रीमेंट हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 हो चुकी होगी, ठीक है। तो यही मैंने किया, करंट माइनस प्रीवियस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक तो बहुत सिंपल लग रहा है। अब कुछ और छोटे मोटे कॉर्नर केसेस हो सकता होंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल और रन करके आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ से फिगर आउट कर लेंगे। अब देखते हैं सेम ऑब्जर्वेशन इस एग्जाम्पल पे लगाते हैं। सेम ही एग्जाम्पल था, बस मैंने थोड़ा सा फेरे बदली किया है। तो इस बार अगर मैं डिफ निकाल के देखूँ तो मेरा देखते हैं डिफ क्या आता है। टारगेट 4 है, इनिशियली 2 है, तो 2 आ गया डिफ, 6 - 5 1, 2 - 1 1, 4 - 3 1। तो इस बार मेरा डिफ ये आया है, ठीक है। ओके, इस बार मेरा डिफ ये आया है। अब देखते हैं, फिर से वही दिमाग लगाते हैं। करंट अभी मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू तो अभी 0 रहेगा क्योंकि अभी इसके प्रीवियस कुछ है नहीं। ओके, तो अभी देखते हैं। तो प्रीवियस मेरा 0 है और करंट मेरा 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 2 ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। प्रीवियस 0 है ना, ये रहा, और अभी करंट 2 है, तो प्रीवियस इज़ लेस देन करंट, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तो मैंने ऑपरेशन में क्या लगाया, करंट माइनस प्रीवियस, क्योंकि करंट देखो बड़ा है ना, तो 2 - 0 यानी कि ऑपरेशन में 2 लगेगा अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर। इनिशियली मैंने क्या बोला था कि 0 0 0 0 मैं चाहता हूँ, ठीक है, ये चाहता हूँ कि ये डिफरेंस घट के 0 0 0 हो जाए, या फिर ये इसको मैं इस डिफ के बराबर कर दूँ, ऑपरेशन का काउंट सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो, अगर मैंने 2 ऑपरेशन यहाँ लगा दिए हैं, ठीक है, 2 ऑपरेशन लगा दिए हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि उसमें से जो 2 ऑपरेशन है, 2 ऑपरेशन था ना, मतलब एक बार आपने इसमें +1 मारा होगा, तो ये 1, 0, 0 बन गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर दोबारा आपने इसमें +1 मारा होगा, तो ये 1, सॉरी तब ये जाके 2, 0, 0 हुआ होगा। तो देखो 2 ऑपरेशन लगा आपको, एक यहाँ एक यहाँ, वही मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। बट जैसे ही आप आगे आए, आपको अपनी गलती रियलाइज़ हुई। देखो कैसे, ये करंट यहाँ पर आया और प्रीवियस यहाँ पर आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, इस बार करंट जो है वो लेस देन प्रीवियस है ना, जो करंट है वो लेस देन प्रीवियस है। तो अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो देख रहे हो, जब पहली बार आपने ये पर यहाँ +1 इंक्रीमेंट किया था, पहली बार जब +1 इंक्रीमेंट किया था, तो आपने बस इस सबरे में इंक्रीमेंट मारा था। आइडियली आपको क्या करना चाहिए था, इस पूरे सबरे में एक बार इंक्रीमेंट मार देते ना, तो आपका काम बन जाता। तो क्या होता, इस पूरा सबरे 1 1 1 हो जाता, 1 1 1 हो जाता, ठीक है। तो एक ऑपरेशन लगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद क्या करते, बस इस सबरे को में एक ऑपरेशन लगा देते +1, तो ये क्या बन जाता, 2, 1, 1, ठीक है। तो देख रहे हो सिर्फ 2 ऑपरेशन लगा, तो देख रहे हो अभी 2 ही ऑपरेशन है मेरा। यानी कि अगर मेरा करंट का जो वैल्यू है वो लेस देन प्रीवियस है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कुछ ऐड नहीं किया। देखो करंट का वैल्यू 2 था ना, 2 का 2 ही रहने दिया, सॉरी ऑपरेशन का काउंट 2 था ना, 2 का 2 ही रहने दिया, ठीक है। और फिर से समझा दे रहा हूँ कि यहाँ ऑपरेशन का मतलब ये का वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पहले 0 रहा होगा, ये 0 रहा होगा, है ना। इसको मैंने एक बार +1 करके 1 किया होगा, तो साथ ही साथ मैंने इन लोगों को भी +1 कर दिया, मतलब मैंने पूरा सब अरे चुन लिया था, सब में +1 मार दिया, ठीक है। उसके बाद सिर्फ मैंने इस सब अरे को चुना होगा, तो ये 2 बना दिया मैंने इसको, बाकी को रहने दिया, बाकी को छोड़ दिया, बस ये सब अरे चुना था। तो 2 ऑपरेशन यहाँ पर लगा। तो देख रहे हो पहला ऑपरेशन वाला का जो +1 था ना, उसको यूज़ मैंने कर लिया इन लोगों को भी इंक्रीमेंट करने में, है ना। जो 0, 0, 0, 0 था, जो पहला इंक्रीमेंट मुझे करना था इसको, इसके लिए, ठीक है, उस इंक्रीमेंट को मैंने यूज़ कर लिया इन लोगों को भी बढ़ाने के लिए। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, 1, 1, 1 बन गया। तो देखो ये 3 1 है ना, वो इससे मैच कर गए, तो मेरा आधा टेंशन इधर ही ख़त्म हो गया। अब बस बच गया ये वाला 1, उसको आराम से मैं 2 कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं वही बोल रहा हूँ कि इस बार देखो हुआ क्या कि करंट जो है प्रीवियस से बड़ा है, सॉरी करंट जो है प्रीवियस से छोटा है, तो मतलब प्रीवियस की वैल्यू बढ़ी रही होगी, है ना। प्रीवियस 2 है यहाँ पर और करंट 1 है, ठीक है। तो प्रीवियस में यहाँ पर 2 है, तो उसमें से एक ऑपरेशन यूज़ कर लेंगे इन लोगों को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अगर करंट इज़ लेस देन प्रीवियस है, तो मतलब इफ़ करंट इज़ लेस देन प्रीवियस है देन डू नथिंग, ऑपरेशन में कोई इंक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस वाला का बड़ा वैल्यू है ना, तो उसका एक ऑपरेशन मैंने यूज़ कर लिया होगा इन लोगों को चेंज करने के लिए, इम्पैक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके,
तो बढ़िया है। फिर इसके बाद फिर से मैं आगे बढ़ा, ये मेरा अब प्रीवियस बन गया और ये मेरा करंट बन गया, ठीक है। और अब आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि सिंस ये इसकी वजह से ये सारे इंक्रीमेंट हो गए थे ना, जब ये 0 0 0 था तो पहले वाले में जब मैंने पहला इंक्रीमेंट किया होगा तो इन सब में इंक्रीमेंट हो गया होगा 1 1 1। तो देखो इसीलिए देखो ये सारे 1 1 1 हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा अभी आपका अरे, है ना। अब बाद में आप सिर्फ इसको चुनोगे तो इनमें कोई ऑपरेशन करने की अब ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो अभी क्या है, प्रीवियस इज इक्वल टू करंट, मतलब अगर करंट लेस देन हो या इक्वल टू भी प्रीवियस हो ना, तब भी हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सेट है ना ऑलरेडी। देखो 1 1 1 चाहिए था, ये लोग 1 1 1 बन चुके हैं ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखो प्रीवियस अगर करंट के से बड़ा हो या इक्वल हो तब भी हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑलरेडी वो लोग सॉर्टेड, उनकी लाइफ सेट है, ठीक है। फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ प्रीवियस और यहाँ करंट, फिर से वही चीज़ है कि करंट जो है प्रीवियस के एग्जैक्टली बराबर है, तो हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, करंट आगे आ जाएगा, ये प्रीवियस, हम आउट ऑफ बाउंड हो गए, कहानी हमारा यहाँ ख़त्म, हमारा आंसर सिर्फ 2 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अभी तक तो देखा जाए तो हमें 2 चीज़ें पता चल गई हैं, उसको मैं ग्रीन मार्क कर देता हूँ। पहला ये कि अगर करंट जो है वो लेस देन इक्वल टू प्रीवियस है तो डू नथिंग, या दूसरा ये कि अगर करंट ग्रेटर देन प्रीवियस है तो ऑब्वियस सी बात है ऑपरेशंस में कितना एक्स्ट्रा हमें और करना पड़ेगा, करंट माइनस प्रीवियस, जो कि इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया था हमें, है ना, ये वाले एग्जांपल से। ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस एग्जांपल को, ये मेरा नम्स है, ये मेरा टारगेट है। इस बार अगर आप डिफ निकालोगे तो टारगेट माइनस नम्स करेंगे तो 2 - 4 -2 आ गया, 5 - 6 -1 आ गया, 1 - 2 -1 आ गया, 3 - 4 -1 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, डिफरेंस तो ये है बट आइडियली डिफरेंस 0 होना चाहिए था सारा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 होना चाहिए था, है ना, तभी तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको या तो 0 बना दो, जितने स्टेप्स लगे वो आपका आंसर होगा, या फिर ऑलरेडी जो 0 0 0 0 ले लो और इसको ये बना दो, जितने ऑपरेशन लगेंगे वो आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो सब कुछ सेम है, प्रीवियस वाला जो हमने अभी सीखा सब कुछ सेम यहाँ पर भी हो रहा है, बस वहाँ पर +1 कर रहे थे ना, यहाँ पर -1 कर रहे हैं। फ़र्क थोड़ी पड़ता है कि इंक्रीज़ कर रहे हो या डिक्रीज़ कर रहे हो, है ना, हमें तो ऑपरेशंस काउंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो ये 0 है, ठीक है, तो आपने क्या किया, और ये -2 है, करंटली मेरा वैल्यू जो है, ये जो करंट वैल्यू है और प्रीवियस यहाँ पर है, तो इस बार देख रहे हो करंट मेरा -2 है, तो आप क्या करोगे, इसे 0 में 2 बार डिक्रीमेंट कर दो, एक बार डिक्रीमेंट करोगे तो ये -1 हो जाएगा, ये सारा -1 कर दो, ठीक है। तो ऑपरेशन का काउंट मैंने 2 लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, कि मैंने 2 बार डिक्रीमेंट किया, तो उसकी वजह से देखो इनकी लाइफ सॉर्टेड हो गई, है ना। अब बस आप क्या करोगे, इस सबरे को चुनोगे और -1 एक बार और कर दोगे तो 2 ऑपरेशन लग गया, तो यहाँ पर भी आंसर 2 ही रह जाएगा। तो देख रहे हो एकदम सेम चीज़ है इस वाले एग्जाम्पल की तरह, बस यहाँ पर +1 की जगह -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल है, मतलब ये इसमें बस डिफरेंस ये है कि इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ कर रहे हैं नंबर्स को, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं हमारा जो हमने जो कोड लिख रखा है, एक तो हमने ये लिखा था ना, ये वाला पार्ट, ये सारे सेटिस्फाई होने चाहिए ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ओके तो इसको हटाते हैं और करंट और डिफ वाला फिर से वही वाला चीज़ करते जो अब तक हम करते आ रहे थे। मेरा ऑपरेशंस यहाँ पर है 0, ये मेरा करंट है ना, ओके, ये मेरा प्रीवियस है। अब देखो ध्यान दो, करंट का वैल्यू क्या ये प्रीवियस से बड़ा है, पहला कंडीशन यही था ना, क्या करंट ग्रेटर देन प्रीवियस है। ओके करंट ग्रेटर देन प्रीवियस तो है नहीं, ये रहा, क्योंकि ये -2 है, ये ग्रेटर देन 0 थोड़ी है, ये तो छोटा है उससे। बट हमें यहाँ पर क्या चेक करना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करना चाहिए था आइडियली हमें, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट जो है ना वो ग्रेटर देन प्रीवियस होना चाहिए, और प्रीवियस का भी एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर लो, और क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस। तो अब हमारा ये काम कर जाएगा, अब ये ना इस वाले कंडीशन पे भी सेट हो जाएगा। हमें बस यहाँ पर क्या करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाएगा, -2 का 2 हो जाएगा। इज इट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस 0, यस, 2 इज ग्रेटर देन 0 है। तो हमने क्या बोला था, करंट माइनस प्रीवियस, दैट इज़ 2 ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ऑपरेशंस में यहाँ 2 काउंट कर दिया, ओके। उसके बाद मेरा करंट यहाँ पर आ गया और प्रीवियस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस 2 है। क्या 1 ग्रेटर देन 2 है, नो,
चलो ये तो पास नहीं हुआ, दूसरा कंडीशन चेक करते हैं। दूसरा ये वाला था ना, तो ये यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ़ करंट इज़ लेस देन इक्वल टू प्रीवियस, है ना। तो देखते हैं क्या यहाँ पर करंट जो है लेस देन इक्वल टू प्रीवियस है, तो इधर भी वही चेक करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट इज़ लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट क्या है, 1 है, लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस क्या है, 2 है। यस, तो यहाँ पर यानी कि हमें आइडियली यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना चाहिए था। ठीक है, ओके। तो डू नथिंग, यहाँ पर भी कुछ नहीं करेंगे। ओके, सिमिलरली करंट यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस यहाँ आ जाएगा। इधर भी देखो एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों का सेम है, कुछ नहीं करेंगे। करंट यहाँ, प्रीवियस यहाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, कुछ नहीं करेंगे। आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो हमारा आंसर अभी भी 2 ही आएगा। ठीक है, एकदम सेम ही प्रॉब्लम था देखा जाए तो, बस वहाँ पर क्या था कि नंबर से टारगेट में जाने में इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें बस डिक्रीमेंट करना पड़ रहा है। ओके, कि 2 बार डिक्रीमेंट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का। तो देखो अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पर कुछ आपको डिफरेंट ज़रूर दिखेगा। डिफरेंस यहाँ पर देखते हैं, 2 - 1 1 हो गया, 1 - 3 -2 हो गया, 4 - 2 1 4 - 2 सॉरी 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इससे पहले अब तक आपने जितने एग्जाम्पल्स देखे थे, या तो उसमें सारे पॉजिटिव होते थे ये वाले डिफरेंस वाले, या तो सारे नेगेटिव होते थे डिफरेंस वाले। इसमें प्रॉब्लम हो गई क्या ना कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि अगर मान लेते हैं अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में मान लेते हैं 0,0,0 है, आपको इसको इसके बराबर करना है, यही तो करते थे। ये मेरा 0,0,0 है, उसको इसके बराबर करने में जितना ऑपरेशन लगेगा वो आपका आंसर होगा। तो आप देखो प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये इसको अगर 1 करोगे, मान लेते हैं आपने सब में 1 लगा दिया, तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, और ये भी 1 बन गया। ठीक है, तो ये दोनों तो मैच कर गया, और ये इसके क्लोज़र तो आ चुका है, और आई एग्री। बट देखो ये और दूर चला गया इस -2 से, है ना। पहले 0 था ना, ये पहले 0 था, तो -2 के वो थोड़ा करीब था। अब ये -2 से और दूर जा चुका है, ये 1 बन चुका है ना। अब डिफरेंस 3 का हो गया है, पहले डिफरेंस 2 का था, अब डिफरेंस 3 का हो गया है। तो ये गड़बड़ हो गई हमसे। तो पता है ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पर ऐसे केस में क्या करो कि ऑब्वियस सी बात है, ये इस पर कोई अगर आप ऑपरेशन लगाते हो, सेम ऑपरेशन आप इस पर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों का देखो साइन डिफरेंट है। ये इंक्रीमेंट वाला है और ये डिक्रीमेंट वाला है। ठीक है ना। तो अगर मान लेते हैं 0,0,0 पर इस सबरे को आप चुनकर सेम ऑपरेशन नहीं लगा सकते, आपको नुकसान ही होगा। इस सबरे को मान लेते हैं आपने चुना और दोनों में +1 कर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये तो सॉर्टेड हो गया, ये 1 बन गया, बट इसकी लाइफ और ख़राब हो गई। ठीक है, तो साइन का डिफरेंस दिख रहा है, तो पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको अलग ट्रीट करेंगे, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि साइन अलग है दोनों का। तो कभी भी हम एक ऐसा सब अरे नहीं ले सकते जिसमें अलग अलग साइन वाले एक जगह मतलब ये हो। जैसे ये देखो, अगर आपने ये सब अरे ले लिया, तो इसमें देखो ये वाला इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 1 हुआ, बट ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो आपके लिए नुकसान हो जाएगा। या फिर आपने इस सब अरे को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका नुकसान हो जाएगा, है ना। ओके, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, अलग अलग ही सॉल्व करना हमारे लिए सेफ़ होगा। तो मैंने क्या किया, इस सब अरे को अलग से उठा लिया, ठीक है, और उसमें एक इंक्रीमेंट मार दिया ताकि ये 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऑपरेशन कितना लगा मेरा, 1 लगा, क्योंकि मैंने एक इंक्रीमेंट इसमें मार दिया। तो अब ये मेरा 0 0 0 था, ये मेरा बन जाएगा 1,0,0। ठीक है, एक ऑपरेशन लगाया मैंने और सिर्फ इस सवारे में लगाया। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखो इस पर मैं 2 डिक्रीमेंट ऑपरेशन लगा दूंगा, क्योंकि -2 बनाना ना इसको। तो मैंने -1 किया, तो ये क्या बन गया, देखो 1 -1 0 बन गया। फिर से -1 मैंने किया इस सवारे में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 -2, 0 बन जाएगा। तो 2 ऑपरेशन यहाँ लग गया। ओके, उसके बाद इस वाले सबअरे पर ध्यान दो, इसको 2 बनना है ना, तो इस वाले सबअरे पे मैंने क्या करूँगा, +1 लगा दूंगा। 1 -2 1 बन जाएगा, दोबारा +1 लगा दूंगा, 1 -2 2 बन जाएगा। तो देखो अब आपका ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो कितना ऑपरेशन लगा देखते हैं, 1 2 3 4 5 ऑपरेशन लगा, और इसका आंसर ही 5 है ना, इसका आंसर 5 है टोटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो और देखो ध्यान दो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पर क्या होता था कि ये इस एग्जांपल को याद करो, यहाँ पर क्या होता था कि ये आपको बड़ा वैल्यू दिख रहा है, सब पॉजिटिव है, देख रहे हो सब पॉजिटिव है यहाँ पर,
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर आपने इसमें अगर आपने 0,0,0,0 को अगर आपको इस 0 को 2 बनाना है तो ऑब्वियस है +1 करोगे इसमें, फिर दोबारा से +1 करोगे। तो पहली बार जब +1 कर रहे हो, ठीक है, तो इन सबको भी तो कर दो +1। तो क्या होगा कि ये लोग ऑलरेडी, ये लोग 1 1 1 1 हो जाएंगे, ये लोग भी, मतलब ये लोग भी 1 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1,1,1 हो गया। और ये 1,1,1 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इसका लिए किया था 1, तो इन पे भी मैंने लगा दिया 1 1 1, मतलब मैंने ये पूरा सब अरे चुन लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम सिर्फ इसको मुझे इंक्रीमेंट करना था, तो मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, 2 बना दिया इसको, ठीक है। बट यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते, है ना, कि आपने कुछ ऑपरेशन इस पे लगाया, सिर्फ इस सब अरे में लगाया, ठीक है, और वो ऑपरेशन आप इस पे भी लगा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि देखो बीच में कुछ डिक्रीमेंट कर रहा है, कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है, तो वो यहाँ काम नहीं करेगा, है ना। सेम साइन वाले तक का काम कर देगा, बट जहाँ डिफरेंट साइन हो गया ना, देखो यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ डिक्रीमेंट हो रहा है, डिफरेंट साइन हो गया ये, तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व किया, इस प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व किया, ठीक है। तो यहाँ जो हमने डिफ निकाला है ना, ये डिफ निकाला। अब देखते हैं कि इसके लिए हमें अपने कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा, या फिर हमारा कोड जो हमने ऑलरेडी लिखा है क्या वो काम कर जाएगा, वो देख लेते हैं। तो देखो मैंने इसी डिफ को लिख दिया है यहाँ पर, अच्छे से ऐसे बड़ा बड़ा लिख दिया है। और अभी तक हमने यही 2 चीज़ें सीखी थी कि भाई अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस है तो मेरा ऑपरेशंस में इतना ऐड होगा एक्स्ट्रा, ठीक है। और अगर ऐसा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस है तो डू नथिंग, कुछ नहीं करेंगे हम लोग उस केस में। अब देखते हैं इस केस में क्या चेंजेस आएंगे हमारे कोड में। ये मेरा करंट होता था और ये मेरा प्रीवियस इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, करंट का वैल्यू 1 है, ठीक है, और प्रीवियस का वैल्यू 0 है। तो देखते हैं कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इस बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस से ज़्यादा है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने ऑपरेशंस में यहाँ पर कर दिया +1, करंट का वैल्यू जो भी है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मतलब प्रीवियस, ठीक है। तो 1 - 0 दैट इज़ एक ऑपरेशन मुझे यहाँ पर लग गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हमेशा की तरह जैसे करते आ रहे थे, करंट यहाँ पर आएगा और प्रीवियस यहाँ पर आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा कि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है अभी भी। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट जो है यानी कि 2, ये रहा, 2 है ना इसकी वैल्यू, ये ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस से 1 से बड़ा है, बट यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। तो यानी कि हमें सबसे पहले हमेशा ये चेक कर लेना पड़ेगा कि भाई कहीं साइन तो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब मैं पहले ये चेक कर लूँगा कि अगर करंट जो है वो लेस देन 0 हुआ, ठीक है, एंड प्रीवियस जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब पक्का साइन चेंज हुआ है। देखो पहले वाला पॉजिटिव था और अभी जस्ट मैं नेगेटिव में आ गया हूँ, ये पॉजिटिव था अब मैं नेगेटिव में आ गया, मतलब साइन चेंज हुआ है। तो इस केस में हमें कुछ और करना था, याद है इस केस में मैंने क्या बोला था, इस केस में इंडिपेंडेंटली इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इस सब प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करेंगे। मतलब इस सब प्रॉब्लम को अलग से सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी इसका वैल्यू है इतना ऑपरेशन लगेगा मुझे, है ना। याद करो यहाँ पर 0,0,0 था, ठीक है। तो इसमें तो मैंने +1 करके इस 0 को मैंने 1 बना दिया, फिर इस 0 को -2 बनाने के लिए इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने कितना डिक्रीमेंट करूँगा, 2 डिक्रीमेंट करूँगा, क्योंकि जितना लाना है उतना ही डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशंस में ऐड करना पड़ेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो भी करंट का वैल्यू है। ऑब्वियस सी बात है 0 से -2 लाने में कितना ऑपरेशन लगेगा, 2 ऑपरेशन लगेगा, यानी कि मैंने करंट वैल्यू का ही एब्सोल्यूट ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मेरा ऑपरेशन में देखो +2 आ चुका है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आ चुका है। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन हमें पता चल गया, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करंट मेरा यहाँ पर आ गया और प्रीवियस मेरा यहाँ पर आ गया। अब देख लो ना ध्यान से, क्या पहले तो यानी कि मैंने क्या बोला, सबसे पहले हर बार हम लोग यही चेक करेंगे कहीं साइन तो चेंज नहीं हो रहा है ना। ये -2 हो गया था, कहीं साइन तो चेंज नहीं हो रहा है। ये साइन चेंज हुआ है इस बार भी। इस बार देखो प्रीवियस नेगेटिव है और करंट पॉजिटिव, फिर से साइन चेंज हो गया है। तो प्रीवियस वाले में जो ऑपरेशन हुआ था उस ऑपरेशन का इफेक्ट मैं इस सब बारे में नहीं ले सकता, मतलब इतने पार्ट इसमें नहीं ले सकता, मतलब मुझे इसको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस वाले में तो भाई डिक्रीमेंट किया था ना, ठीक है, और यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है, 0 से 2 जाना है, तो इसको मुझे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इस 0 को सेपरेटली सॉल्व करूँगा और इसमें 2 इंक्रीमेंट कर दूँगा, ठीक है। बट इस बार कंडीशन मेरा डिफरेंट है। इस बार कंडीशन देखो मेरा क्या है, इस बार
करंट जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड प्रीवियस लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, अब ध्यान दो, इन दोनों कंडीशन का मतलब क्या हुआ? साइन चेंज। इसका भी मतलब साइन चेंज हुआ, इसका भी मतलब साइन चेंज हुआ। पहले वाले में क्या हुआ था कि ये प्रीवियस था और ये करंट था, तो साइन चेंज हुआ, प्लस से माइनस हुआ। ठीक है, और इस बार क्या हुआ कि भाई ये प्रीवियस है और ये करंट है, तो इस बार भी साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस हुआ। ओके, तो साइन चेंज कोई भी केस हो, चाहे ऐसा साइन चेंज हो या फिर ऐसा साइन चेंज हो। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करना है? ऑपरेशंस प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ऐड कर देंगे। देखो ऑब्वियसली बात है, करंट की वैल्यू क्या है? 2 है ना, करंट की वैल्यू 2 है, तो 0 से 2 जाना है तो कितना ऑपरेशन लगाओगे? 2 ऑपरेशन लगाओगे, +1 +1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने +2 कर दिया। ठीक है, तो हमें एक और ये कंडीशन पता चल गया, ये कंडीशन ये भी पता चल गया। ओके, इसके बाद करंट आगे जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड जाएगा, हमारा कहानी यही खत्म हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया 5। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी यही था। ओके, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, जो आपका डिफरेंस है ना उसका साइन चेंज हो रहा है। ओके, तो इस प्रॉब्लम में टफ पार्ट यही था कि जो साइन चेंज हो रहा है इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, उसको अलग अलग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अलग सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये भी तो ट्राई कर सकते हैं, मतलब जस्ट आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मान लेते हैं आपका जो डिफ अरे होता वो 1 होता, -2 होता, फिर 2 होता, फिर यहाँ पर मान के चलते यहाँ पर 3 होता। ठीक है, तो अब इस पर आप ड्राई रन करो, देखो हर बार काम कर देगा। 0 0 0 0 है मान लेते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान देना, ये मेरा करंट है, ये मेरा प्रीवियस है, प्रीवियस 0 है अभी। तो करंट देखो, अब क्या यहाँ पर साइन चेंज है? नहीं, साइन चेंज तो यहाँ पर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये प्रीवियस लेस देन 0 है और अभी पॉजिटिव आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ है। तो मैंने ऑपरेशंस में क्या किया? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, यानी कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। ओके, ठीक है, अब इसके बाद प्रीवियस ये हो गया और करंट ये हो गया। इस बार साइन चेंज हो गया ना, तो साइन चेंज होने के में क्या होता था? करंट का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लो। ठीक है, फिर करंट यहाँ आया, प्रीवियस आया, फिर से साइन चेंज हुआ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर से करंट वैल्यू का एब्सोल्यूट ले लो, यानी कि +2 है ना, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। अब देखना, ध्यान देना, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा। प्रीवियस ये हो गया, ये करंट हो गया। अब देखो ध्यान देना, अभी कोई साइन का चेंज नहीं है ना, बट करंट का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो प्रीवियस के एब्सोल्यूट वैल्यू से बड़ा है। तो इस बार मुझे क्या करना चाहिए? मैंने क्या बोला था? दोनों का डिफरेंस देखेंगे, उतना ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1 है ना, तो यहाँ पर मैं क्या ऐड करूँगा? 3 - 2 ऐड करूँगा, तो 2 2 4 5 6, यानी कि इस बार मुझे 6 ऑपरेशंस में 2 2 4 हाँ 6 ऑपरेशन में हो जाएगा। तो अब देखो ये ध्यान दो, यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना डिफरेंस ही क्यों ऐड किया? क्योंकि जब इस 2 को मैं सेपरेटली सॉल्व कर रहा था ना, इस 0 को जब मैंने 2 बनाया होगा तो एक बार इस 0 को मैंने +1 किया होगा, तो मैं उसी वक्त क्या करता? इसको भी +1 बना देता, मतलब मैं इस पूरे सब अरे को चूज़ कर लेता ताकि ये +1 बने तो ये भी +1 बन जाए। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर +1 जब करता, इसको 2 बनाने के लिए दोबारा +1 करता, तो उस वक्त इसको भी +1 कर देता, है ना, +1 मतलब हर बार इस सब अरे को चूज़ करता मैं, क्योंकि दोनों का साइन चेंज नहीं है, इंक्रीमेंट इसमें भी होना और इसमें भी होना है, तो क्यों ना इन दोनों सब अरे को चुन लिया जाए। ठीक है, तो दोनों +2 जब मैंने किया तो इस पर भी इंक्रीमेंट हो गया और इस पर भी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ओके, अब ये तो बराबर हो गया इसके, है ना। अब जब मैं यहाँ पर आया इस पर, तो ये 2 है अभी, इसको बस एक और ऑपरेशन चाहिए, है ना, 3 बनने के लिए, क्योंकि अभी ये 2 बन चुका है, तो बस 3 - 2 दैट इज़ 1 ऑपरेशन बस करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको यहाँ से रिलेटेबल लगने लगा होगा, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। ओके, तो अब आप वीडियो पॉज भी करके आराम से कोड लिख सकते हो, आपको ऑलरेडी सारे कंडीशन पता चल चुके हैं कि अगर ये सबसे पहले साइन चेंज चेक करना ज़रूरी है कि अगर साइन चेंज हो रहा है तो नॉर्मली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ऐड कर दो, और अगर साइन चेंज नहीं हो रहा तो ये चेक कर लो कि क्या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस है, तो हम बस इतना को ही ऑपरेशन से एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, बस इतना ही एक्स्ट्रा ऑपरेशन और करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस से मैंने कुछ इम्पैक्ट करंट वाले में भी ले लिया था, चाहे वो +1 का था चाहे -1 का था। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू प्रीवियस, तब तो कुछ करना ही नहीं है, तो इस कंडीशन को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मेनली मेरा ये था, एक ये वाला था और एक ये वाला था।
और इन दोनों को आप मर्ज करके भी लिख सकते हो ना, देखो तो ये और ये, और लिख देना बीच में, और में इसको डाल दो पूरा, इस पूरे को यहाँ पर और करके लिख दो ना, क्योंकि दोनों में देखो सेम ही चीज़ तो कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट ही तो ऐड कर रहे हैं, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो इसको पहले कोड कर लेते हैं, उसके बाद इसके जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा उसी वक्त, वहाँ पर आप समझ जाओगे कि आपको कोड क्या करना है, वो भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले मैंने देखो नम्स डॉट साइज निकाल लिया, रिजल्ट लॉन्ग लॉन्ग में तो लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि डिफ निकाल लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट डिफ निकाल लेते हैं। इसका भी साइज n होगा, और फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस डिफ ऑफ i क्या होगा, मेरा टारगेट जो मुझे लाना है माइनस नम्स ऑफ i जो इसमें मैं करेंटली हूँ, माइनस कर देंगे तो डिफ निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 वेरिएबल लेना था, करंट इज इक्वल टू 0 रखते हैं और इंट प्रीवियस इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, याद करो मैंने क्या बोला था, करंट मेरे करंट वाले डिफ को पॉइंट करेगा और प्रीवियस जस्ट प्रीवियस वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैं ये चेक करता था कि कहीं साइन चेंज तो नहीं हुआ है, साइन चेंज। ठीक है, अगर साइन चेंज है तो मतलब क्या होगा कि या तो करंट इससे पहले ग्रेटर देन 0 रहा होगा एंड जो प्रीवियस है वो लेस देन 0 रहा होगा, तो साइन चेंज दिख रहा है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, या फिर करंट लेस देन 0 रहा होगा एंड प्रीवियस इज ग्रेटर देन 0 रहा होगा, दोनों में देखो साइन चेंज है। साइन चेंज के केस में बहुत सिंपल है कि बस सिंपली एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड कर दो, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, अच्छा सॉरी लॉन्ग रिजल्ट मैंने ऑलरेडी ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट को ऐड कर देंगे एज इट इज़। एल्स इफ अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस, तो इस केस में क्या करना है हमें, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट माइनस प्रीवियस, दोनों में जितना डिफरेंस है वो हो जाएगा। याद है, इसके बाद एल्स इफ में एक और क्या था कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट है वो अगर लेस देन इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रीवियस हुआ तो हमें कुछ नहीं करना है, डू नथिंग। अगर कुछ करना ही नहीं तो लिख क्यों रहे हैं, उसको मत लिखो, इसको हटा देते हैं, है ना। ठीक है, और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस मेरा करंट बन जाएगा। ओके, और करंट फिर बाद में यहाँ पर डिफाई निकाल लेंगे हम लोग, मतलब शिफ्ट हो रहा है, करंट आगे जा रहा है और प्रीवियस जैसे उसके प्रीवियस वाले को पॉइंट कर दो, प्रीवियस देखो मैंने करंट कर दिया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। और देखा जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर आपका O ऑफ n है, साफ साफ दिख रहा है, सिंगल फॉर लूप है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका O ऑफ n है क्योंकि आपने डिफ के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। ठीक है, बट अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दोगे तो इस डिफ की आपको पूरी तरह से ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पर आप यूज़ कर रहे हो इस डिफ को, तो क्यों ना आप यहाँ पर ही डिफ की जगह ये डाल दो, टारगेट ऑफ i माइनस नम्स ऑफ i। इसके अलावा डिफ अरे का कोई काम ही नहीं है, तो डिफ आप इसको हटा भी सकते हो पूरी तरह से, तो देखो आपका कांस्टेंट स्पेस में बन जाएगा ये। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, इंडीड यस, देखो टेस्ट केसेस तो रन हो गए, देखते हैं सबमिट हो पा रहा है कि नहीं, हो जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो प्रॉब्लम है जो इसके एकदम सिमिलर है। ठीक है, देखो ये भी एक्सेप्ट हो गया। अब आते हैं अपने उस प्रॉब्लम में जो एकदम एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, थोड़ा सिंपलर वर्जन है इसका। तो जो सिमिलर प्रॉब्लम है वो ये वाला है, देखो ध्यान दो, मिनिमम नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑन सब अरेज टू फॉर्म अ टारगेट, सिर्फ यहाँ इंक्रीमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है ना, तो मतलब देखा है तो ये 3229 जो लीड कोड है ये थोड़ा हार्डर वर्जन है, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है, बट इस केस में बड़ा सिंपल है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है। और आपको बता दिया है कि इनिशियल अरे आपका हमेशा 0000 है। ये देखो एकदम वही चीज़ है जो हमने किया, हमारे पास ऑलरेडी 0000 दे रखा है यहाँ पर, हमें बस इसको टारगेट में कन्वर्ट करना है, तो कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बस वो पूछ रहा है। तो सेम कोड मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम कोड उसको उसमें बस हल्का सा मॉडिफिकेशन करेंगे, तो सेम कोड मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसमें दे रखा है कि इसमें टारगेट है, सिर्फ टारगेट है, तो टारगेट डॉट साइज निकाल लिया, और इसमें नम्स है ही नहीं, है ना, जो इसमें इनिशियल अरे जो देख रखा है वो 0000 है, तो नम्स को मैं हटा ही देता हूँ, नम्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो मेरा करंट वैल्यू होगा वो टारगेट होगा। और याद करो इसमें क्लियर कट दे रखा है कि सारे वैल्यू इंक्रीमेंट होंगे, क्यों, देखो नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स की सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर। करंटली आप 00 पर रहोगे स्टार्टिंग में और आपको जाना है इस टारगेट में, तो हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा, तो कभी साइन चेंज का टेंशन है ही नहीं आपको। तो आप इस इफ़ कंडीशन को भी हटा सकते हो कि कभी साइन चेंज होगा ही नहीं, बाकी पूरा कोड सेम है।
पूरा कोड सेम है, सबमिट कर दें। देखो इट विल पास ऑल द टेस्ट केसेस। ये भी देखो हार्ड ही मार्क्ड है क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है ये, और आपको ये आना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने पास्ट में बनाया होगा इस प्रॉब्लम को तो आज का कॉन्टेस्ट वाला प्रॉब्लम ये भी आपसे बन गया होगा ईजिली। ठीक है, उनके लिए तो ज़रूर से बन गया होगा जिन लोगों ने बना रखा होगा। ठीक है, और जनरली पता है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक टारगेट अरे दे रखा है और आपके पास करंटली एक अरे है, तो हमेशा दोनों का डिफ निकाल के देख लिया करो कि डिफ निकालने के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्या अपने अप्रोच में। ठीक है, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।